कर्ज कलम और कर्मा। साहब आगे बहुत ट्रैफिक है, मैं दूसरे रास्ते से ले चलूं? हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर राघव को आज इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, जिसके लिए वह सुबह ही 8 बजे घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में हैवी ट्रैफिक के कारण फंस गए थे। उनका ड्राइवर बड़े ही मुस्तैदी से उन्हें भीड़ वाले सड़क से निकालकर एक छोटे सड़क में घुसा दिया था। सड़क छोटी और तंग थी, लेकिन ट्रैफिक फ्री थी। प्रोफेसर राघव खुश थे कि उनकी गाड़ी अब सड़क पर दौड़ रही थी। अब उन्हें यकीन था कि देर नहीं होगा। यह सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आज का दिन इसीलिए खास था क्योंकि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के इम्तिहान पास आ रहे थे और उन्हें भी क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफिस में बुलाया गया था। वह सड़क के दोनों तरफ देखते हुए जा रहे थे। इस रोड से वह आना जाना नहीं करते थे। ज्यादातर इधर झुग्गियां थी। दोनों तरफ छोटे छोटे घर और उसके आगे गाय भैंस बंधे हुए थे। प्रोफेसर राघव ध्यान से देखते हुए जा रहे थे। तभी उनका ध्यान एक ओर पड़ा। काफी देर तक वह गौर से देखते रहे। फिर जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, वह अपने ड्राइवर को आवाज देकर रोका। अमर जरा रुको। ड्राइवर ने गाड़ी साइड कर लगा दिया। प्रोफेसर राघव ने गाड़ी का शीशा उतारते हुए जोर से आवाज दिया, रमन रमन। उनके क्लास का एक होनहार विद्यार्थी था। उन्हें भी पता था कि वह एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं, मगर अपनी बुद्धिमत्ता की बूते पर वह स्कॉलरशिप लगातार ले रहा था। आज उसे ठेले पर देखकर वह ताज्जुब पर पड़ गए। सड़क के किनारे रमन अपना ठेले वाला रिक्शा लेकर बैठा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे कई तरह के फूल और क्रोटन के पौधे लगे हुए थे। उनकी आवाज सुनकर रमन हड़बड़ाते हुए अपने साइकिल से उतरकर प्रोफेसर की तरफ भागता हुआ आया। नमस्ते सर। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। रमन, तुम्हारा इम्तिहान सर पर है ना? फिर तुम यह क्या कर रहे हो? रमन शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। सर, वो बात है ना कि मैं खाली समय में पौधे बेचता हूँ, इधर उधर जाकर कुछ पैसे कमा लेता हूँ, जिससे रोज के खर्चे निकल आते हैं। क्या करे, बहुत गरीब है ना सर। पिताजी बीमार हैं और उनसे ज्यादा काम भी नहीं होता। मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे बहुत सारे हैं। उसे शर्मिंदा देखकर प्रोफेसर साहब गाड़ी से उतरे और उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोले, वेल डन शेर। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, मगर तुम्हारा यह व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो तो इतने शर्मिंदा क्यों हो? अपने पैरों पर खड़े हो, अपना खर्चा खुद निकाल रहे हो, साथ ही अपने भाई बहनों की पढ़ाई का भी खर्चा निकाल रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो, मुझे भी दिखाओ तुम्हारे पास कौन कौन से पौधे हैं। जी सर, आइए ना। रमन उन्हें रोड पार कर अपने पौधे वाले ठेले पर ले गया। मेरे पास और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जो मैं नर्सरी से लेकर घर पर लगाया हूँ। मैं हर दिन सुबह सुबह इन्हें लेकर बेचता हूँ। वह तो हैं, तुम्हारे पास बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं। प्रोफेसर राघव मुस्कुराते हुए बोले, बताइए ना सर, आपको कौन से पसंद हैं? यह वाला आप ले लीजिए। यह लक्की चार्म है। इसे घर पर रखने से बरकत आती है, ऐसा लोग कहते हैं।
और यह पीस क्रोटन है, इससे शांति आती है। यह बैगन बेलिया और यह मनी प्लांट। रमन खुशी से बोलता जा रहा था। प्रोफेसर उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, अमर, सारे पौधे गाड़ी पर रख दो। रमन थोड़ा हैरान हो गया। मैं भी आपकी मदद करता हूँ। यह कहकर रमन भी पौधे रखवाने में मदद करने लगा। अब उसका रिक्शा गाड़ी खाली हो चुका था। सर अंदर आकर चाय पीते। आऊँगा, जरूर आऊँगा, अभी नहीं। जिस दिन तुम कुछ कर लोग उस दिन। मुझे उम्मीद है कि इस बार ग्रेजुएशन में भी तुम ही कॉलेज टॉपर बनोगे और इसी तरह स्कॉलरशिप लेते रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ अलग करो, कुछ क्रैक करो, कोई बड़ा कंपटीशन निकालो, ताकि हमारे कॉलेज को और मुझे तुम पर नाज हो। जी सर। रमन ने हाथ जोड़े। प्रोफेसर ने अपने बटुए में से सारे नोट निकाल कर रमन के हाथ में रख दिया। उन्हें पता था कि बीए की परीक्षा के बाद रमन कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए। सर, इतने सारे रुपए। यह रुपया नहीं, मेरा आशीर्वाद है बेटा। मैं तुमसे बेहद ही ज्यादा खुश हूँ। बीए की परीक्षा के बाद तुम मुझसे मिलो। मैं तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमन अपनी आंखों में आंसू और प्रसन्नता लेकर खड़े होकर देखता रहा। प्रोफेसर राघव वहां से चले गए। रमन दुगनी मेहनत से अपनी पढ़ाई में लग गया। जैसा प्रोफेसर राघव ने आशीर्वाद दिया था, रमन ने न सिर्फ इस बार अपने कॉलेज में टॉप किया, बल्कि जिला में भी नाम बना लिया था, जिसके कारण सरकार की तरफ से आगे की सारी पढ़ाई के रास्ते खुल गए थे। अब रमन को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। अपने स्कॉलरशिप और प्रोफेसर राघव दोनों की मदद से उसने देखते ही देखते रेलवे की परीक्षा पास कर गया। कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद अब वह रेलवे में एक स्टेशन मास्टर बन चुका था। ट्रेनिंग और नौकरी के बाद जब वह साल भर बाद वापस अपने शहर लौटा, तब तक प्रोफेसर राघव शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर को चले गए थे। उन्हें शिक्षा विभाग ने उच्च पद देकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। रमन अपनी नौकरी और नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह किया, अपने वृद्ध पिता का इलाज करवाया, फिर शादी ब्याह कर अपनी जिंदगी में मगन हो गया। मगर एक ही बात उसे दुखी कर जाती थी। वह थी प्रोफेसर राघव, जिन्हें वह भूल नहीं पाया था। उनका कर्ज कैसे चुकाए, वह कहाँ गए, यह भी नहीं पता था। न ही उनका फोन नंबर भी उसके पास था। धीरे धीरे 10-12 साल बीत गए। अब रमन सीनियर अफसर बन चुका था। अपने एरिया का सीनियर अफसर बन चुका था। अपने काम में आती जाती ट्रेन में, रेलवे के लिस्ट में वह प्रोफेसर राघव को ढूंढता, लेकिन वह इसमें भी असफल हो गया था। उस दिन आसमान में पहले से ही बादल छाए हुए थे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दिया था। एक गहरे विक्षोभ के कारण मौसम असंतुलित रहेगा। उस रूट से
चलने वाली बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेनों को चलने दिया गया था। उसी एक ट्रेन में प्रोफेसर राघव भी थे, लेकिन बहुत ही बीमार हालत में। उनके साथ उनकी पत्नी और एक विवाहित बेटी थी, जो ससुराल से अपने पिता को लेने के लिए आई हुई थी। ट्रेन अपनी गति से चलते हुए जंगल से जा रही थी। चक्रवाती तूफान के कारण कई पेड़ उखड़ कर पटरी के आसपास आ गिरे, जिसके कारण ट्रेन को रोकना पड़ गया। भयंकर तूफान और बारिश और ट्रेन को रुके हुए देखकर प्रोफेसर राघव की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। यह देखकर उनकी पत्नी और बेटी दोनों घबरा गए थे। उन्होंने रेलवे की इमरजेंसी नंबर पर फोन कर मदद के लिए गुहार लगाया। सारी बातें जैसे ही रमन के कानों में पड़ी, उसके आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से अपनी पर्सनल गाड़ी और एम्बुलेंस के साथ वहां जा पहुंचा जहां ट्रेन खड़ी थी। चारों तरफ तूफान मचा हुआ था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। रमन वहां पहुंचकर पेशेंट को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया और उनकी पत्नी और बेटी दोनों के रहने का भी अच्छा खासा बंदोबस्त कर दिया। दूसरे दिन जब प्रोफेसर राघव की तबीयत में थोड़ा सुधार आया, रमन उनसे मिलने गया। आपने मुझे पहचाना? प्रोफेसर राघव की पत्नी की ओर देखते हुए रमन बोला। तुम भगवान हो बेटा, देवदूत बनकर हमारे जिंदगी में आए हो। राघव जी की पत्नी रो पड़ी। नहीं, मैं देवदूत नहीं हूँ, देवता यह है प्रोफेसर राघव। मैं तो अदना सा इंसान हूँ। अगर समय पर प्रोफेसर साहब ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं फुटपाथ पर फूल ही बेचता रहता। कौन है दीपा? प्रोफेसर राघव ने अपनी धुंधली आंखों से देखने की कोशिश की। मैं रमन हूँ सर, आपने मुझे पहचाना? प्रोफेसर राघव फटी आंखों से उसकी ओर देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे यकीन था बेटा, तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे। जो फूल पत्तियों को संभाल कर रख सकता है वह क्या नहीं कर नहीं सर, रास्ता आपने ही दिखाया है। मैं जो कुछ हूँ आपकी बदौलत। मैंने कितनी जगह आपको ढूंढा, मगर आप कहीं नजर ही नहीं आए। अब आप मिल गए हैं ना, मैं आपको दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपका सारा इलाज मैं करवाऊंगा। अब आप निश्चिंत हो जाइए। रमन ने प्रोफेसर राघव के दोनों हाथ पकड़ लिए। हाँ बेटा, मेरी बेटी मुझे लेने आई थी ससुराल से। अब मुझे बेटा मिल गया। अब कोई चिंता नहीं। मैं अपने भविष्य के लिए चिंतित हो गया हूँ। प्रोफेसर राघव के चेहरे पर चिंता मुक्त मुस्कुराहट तैर गई।